देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फैराडे। और 1 पिको फैराडे कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 फैराडे के इक्वल होता है। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है? एयर है। ठीक है, जिसके बीच में क्या है? एयर। और उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 8 पिको फैराडे आ रहा है। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटेंस आ रहा है किसका? जो हमें गिवन है चीज़ है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 पिको फैराडे। ठीक है, 8 पिको फैराडे की वैल्यू है। ठीक है, और देखिए हमसे क्या बोला गया है, तो और हमसे क्या बोला गया था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये किससे, इसके बीच में क्या फिल किया गया है? एयर फिल की गई है। ठीक है, एयर फिल की गई है, मतलब एयर है। ठीक है, इसके एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, तो एयर बिटवीन द प्लेट्स है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एयर है वो प्लेट्स के बीच में रखी हुई है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, एयर का क्या होता है? K इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है किसका? ऑफ एयर। ठीक है, ऑफ एयर वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब देखिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पे K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A हमारा एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और D हमारा डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो C ये हमें कितना दिया गया था? 8 पिको फैराडे के इक्वल दिया गया था और K की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू 1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज इक्वल टू 8 पिको फैराडे। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D इक्वल टू 8 पिको फैराडे। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे, जो कैपेसिटेंस है हमारा A एप्सिलॉन नॉट D, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 पिको फैराडे के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली अपनी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, अगर हम प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या कर दें? हाफ कर दें, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और उसी के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 है, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए ये हमने क्या करा कि जो हमारे बीच का डिस्टेंस था, ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस था, पहले कितना था? वो D। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया? अब हाफ हो गया, इज हाफ। ठीक है, इज हाफ, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा अब D कितना हो गया है? D/2 हो गया है। ठीक है, मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई है? D/2। और हमसे क्या बोला गया है कि जो हमारा, अब हमने उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया था कि हमने उसके बीच में क्या रखी है? एयर रखी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्या फिल कर दिया है? फिल्ड विद अ सब्सटेंस, उन्होंने एक सब्सटेंस उसके बीच में रख दिया है। ठीक है, फिल्ड विद अ सब्सटेंस, और फिल किया गया मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है उस सब्सटेंस की? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है, मतलब k इक्वल टू 6 दिया गया है, ठीक है, k इक्वल टू 6 की वैल्यू दी गई है। तो अब हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, अब हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा हमें ये बताना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि C इज इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो हम वो लिख देते हैं 6 इंटू a एप्सिलॉन नॉट, और d हमारा कितना हो चुका है अब d बाय 2, तो d हमारा क्या आ गया d बाय 2, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अब देखिए ये 2 डिवाइड में, तो यहाँ जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब 12 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो सी हमारा कितने के इक्वल आ गया 12 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वहां में क्या गया था, फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिला था कि जो C होता है, C हमारा है मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, उसकी वैल्यू कितनी है 8 पिको फैराडे के इक्वल वैल्यू है उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 8 पिको फैराडे के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 8 पिको फैराडे लिख देंगे, मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 पिको फैराडे हो जाएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 96 पिको फैराडे। तो ये वैल्यू कौन सी है, जब हमने अपना डिस्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कर दिया हाफ, और उसके बीच में एक सब्सटेंस रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 6 था, तब हमारा कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 96 आ रहा है, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।